अब बस भी करो यार। कितने दिनों तक तुम एक भीड़ में अपने आप को उस भीड़ में झोंकते रहोगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम उस भीड़ से निकलो। जब तक भीड़ से निकलोगे नहीं तब तक तुम उसी भीड़ में चपते चले जाओगे, हमेशा चपते चले जाओगे। कोशिश करो कुछ ऐसे स्किल सीखने का, कुछ ऐसे किलर स्किल जानो जिससे आप अपने लाइफ में जल्द से जल्द कामयाब हो सको। उन 99% लोगों में आप मत जाओ। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नई चीज़ें, एक नई स्किल को लेकर आया हूँ मैं आपको बारे में। तो आप ये जो वीडियो में बताने वाला हूं आपको, ये आपके लिए ही है। कोशिश कीजिए आप इस वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, आप जानें कि असल में सच में है क्या। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिप्थोंग्स डिप्थोंग्स असल में है क्या। ये एक स्किल है। क्या ये एक स्किल है जो आपके आने वाले 4 से 5 महीने में एक ऐसी जगह पर लेकर खड़ा कर देगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हूँ। मैं हूँ कुमार अविनाश, आप सभी की इस नए एपिसोड में, इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दिल खोल कर इसमें स्वागत करता हूँ आपको। आप इस चीज़ को शुरू कीजिए और आप बने रहिए इसमें। मैं आपको नया चीज़ सिखाने वाला हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्थोंग्स डिप्थोंग्स असल में होता क्या है? डिप्थोंग्स होता क्या है कि इसको बोलते हैं हम द्विध्वनिक। द्विध्वनिक क्या बोलते हैं इसको? द्विध्वनिक डिप्थोंग्स। तो इसमें होता क्या है ना कि कोई भी चीज़ें दो बार में आती है। क्या आती है? दो बार में आती है। जैसे लिखता है यहाँ पे, लिखा हुआ है आपको आई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपको दिख रहा है आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई में आपको देखिएगा, ध्यान की यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे आई लिखा हुआ है तो आई के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं आई। तो आपको दो को क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे स्वर दिख रहा होगा, एक आ है एक ई है, ठीक है। उसी तरह से आउ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आउ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या? आई लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा क्या? आउ। आउ, ओए, ओए, ये हो गया हमारा यू, ठीक है। तो देखिए डिप्थोंग्स मतलब द्विध्वनिक। द्विध्वनिक किसको बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे आ रहा है द्विध्वनिक आ ई, दो हुआ। उसी तरह से आ उ, ये क्या हुआ? ये भी दो हुआ। ये क्या? ओ ए, ओ आई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका? ओ आई होगा, ध्यान रखिएगा। ये होगा ओ आई, ओ आई। ओ और आई, देखिए दो दो चीजें यहाँ पे आ रही है। क्या आ रही है? ओ आई। एक तो ओ आ रहा है, एक क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ओ और एक आई। तो इस तरह से आई, आओ, ओ आई, वाई, 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 दो आ रहा है ना वाई यहाँ पे। उसी तरह से यू, तो क्या आ रहा है? यू, यू, यू। इस तरह से क्या आ रहा है? डिप्थोंग्स आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे क्या करते हैं ना कि जब इसको आप सुनते हैं तो डिप्थोंग्स में ही इसको नाम दिया गया। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एडिप्थोंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिप्थोंग्स, यहाँ लिखा हुआ है एडिप्थोंग्स इज अ यूनियन ऑफ टू भावेल। क्या लिखा हुआ है? एडिप्थोंग्स इज अ यूनियन ऑफ टू भावेल। टू भावेल मतलब दो स्वर का क्या है? एक यूनियन, एक संघ है, ठीक है। साउंड्स इन वन सिलेबल। अगर इसको हम क्या करते हैं? दो भावेल को एक करके लिखते हैं। जैसे क्या है? दो भावेल इसको एक में लिखते हैं, दो भावेल इसको एक में करती हैं, दो भावेल इसमें। तो इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे देयर आर देयर आर देयर आर 4 कॉमन डिप्थोंग्स। तो टोटल कितने हैं? 4 कॉमन डिप्थोंग्स हैं, ठीक है। जिसका नेम क्या है? आई, आओ, वाई एंड यू, ठीक है। आगे इसमें देखिएगा लिखा हुआ है एज जेड इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस जैसे आप बोल सकते हैं आई, नाउ, इंजॉय। जैसे आई में क्या आ रहा? आई क्या आ रहा? आई। नाउ में क्या आ रहा? आओ। यहाँ पे आप देखो आई क्या आ रहा? नाउ, आओ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या? म्यूजिक, म्यू, यू क्या आ रहा है? यू आ रहा है, म्यूजिक, ठीक है। इंजॉय, इंजॉय में क्या रहा? वाई, 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 ठीक है। तो इस तरह से दे आर रिप्रेजेंटेड एज, यहां पे लिखा हुआ है फॉलो। जिस तरह से यहां पे लिखा हुआ उसी तरह से क्या करते हैं? इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसका जो बनता है, स्ट्रोक जो बनता है वो किस तरह से स्ट्रोक बनता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रोक मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ आई, क्या लिखा हुआ? आई। तो इसको हम क्या करते हैं? भी के जैसा एक शेप लेते हैं, ठीक है। भी के जैसा एक शेप लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं इसको? आई, ठीक है। इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या? आई,
ठीक है। उसी तरह से अगर औ के लिए रहेगा तो औ के हम क्या करते हैं, इसका जो सिर है सो ऊपर की ओर इसका दरवाजा खुला हुआ, मतलब इस तरह से शेप दिख रहा है, तो उसी तरह से जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा, औ। इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ आई है, यहाँ क्या है, औ है। ये मैं सिंबल बता रहा हूँ आपको, सिंबॉलिक लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड की एक क्या है, चैप्टर है, जिसमें हमको क्या पढ़ने को मिलता है, डिप्थोंग्स पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसी तरह से लिखा हुआ वाई, तो वाई के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इधर से इधर लिखते हैं, इस लिखते हैं, मतलब हमारा जो मुंह खुला रहेगा, ये वाला जो यहाँ पे शेप बना रहे हैं, जो यहाँ पे सिंबॉलिक लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसका जो मुंह खुला हुआ रहेगा, इस ओर खुला हुआ रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। थर्ड, फिर फोर्थ में क्या है लिखा हुआ, यू। क्या लिखा हुआ, यू लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सी देखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, सी को आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। तो इसी सी को अगर हम लिखते हैं नीचे की ओर मुंह करके, इसका जो चेहरा है, फेस, वो नीचे की ओर खुला रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया अभी, बस आप इतना ध्यान रखना, ये हो गया आई, ये हो गया आउ, यहाँ देखो आई, यहाँ देखो आउ, ये हो गया हमारा आउ। आउ के लिए क्या बनाया है, ये बनाया है। वाई, वाई के लिए क्या बनाया है, ये बनाया है। यू के लिए क्या बनाया है, ये बनाया है। ये तीनों का सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज रहेगा। इसका डायरेक्शन ऊपर चला गया, इसका डायरेक्शन नीचे आ गया, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड की ओर खुला है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है इसका नीचे की ओर खुला है। ठीक है, तो आउ का भी और यू का भी दोनों का डायरेक्शन नीचे की ओर खुला रहेगा। ठीक है, तो हम आगे इसे पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है जिसको देखकर हम समझ सकते हैं और कैसे बनाते हैं। उस चीज को आप लोग ध्यान देखिएगा, इसको समझिएगा। तो हमारा है यहाँ पे द साइन फॉर आई, यहाँ पे लिखा हुआ है द साइन फॉर आई एंड वाई आर रिटन इन द फर्स्ट प्लेस। ये चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि द साइन फॉर आई एंड वाई, द साइन फॉर आई एंड वाई। आई एंड वाई मतलब किसका किसका बात कर रहा है, मतलब आई के लिए मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे आई लेते हैं, इसका सिंबल क्या बताया मैंने, ऊपर की ओर। और एक और क्या बताया, वाई, वाई के लिए क्या सिंबल बताया मैंने, वाई के लिए सिंबल क्या बताया, इधर की ओर। तो आई के लिए, वाई के लिए रिटन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट प्लेस क्या होता है मैं आपको भी जस्ट बताऊंगा। द साइन फॉर औ, द साइन फॉर क्या, औ, औ मतलब क्या होता है, ओ डब्ल्यू, इसका साइन किधर की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। द साइन फॉर औ एंड यू, यू के लिए मैंने क्या बताया, यू के लिए साइन क्या बताया, नीचे की ओर। तो हो गया हमारा क्या, यू। तो साइन फॉर किसके लिए, औ और यू के लिए रिटन इन द थर्ड प्लेस, रिटन इन द थर्ड प्लेस। ठीक है, ये दोनों को किस प्लेस पे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, और ये दोनों को किस प्लेस पे लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं और समझते हैं कि थर्ड प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ टाई, क्या लिखा हुआ है, टाई। हम पहले भी बता चुका हूं इस चीज को, मैंने बहुत बार बताया है इस चीज को कि अगर आपको आई क्या बोलते हैं कि अगर आई आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड में क्या होता है ना कि जो लिखा हुआ ये नहीं लिखना है, जैसे टी लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है टी आई ई, तो ये तीनों नहीं लिखना है। आप ये देखिए कि उच्चारण क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फोनेटिक लैंग्वेज है, क्या फोनेटिक है, फोनेटिक राइटिंग प्रणाली है ना ये, तो उसी अनुसार से आप समझे इस चीज को कि उच्चारण के अनुसार से चलेगा। तो टाई लिखा हुआ, तो टाई के लिए हम क्या करेंगे, टा लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टा लिखेंगे, और इसमें आई लगा देना है। क्या लगा देना, आई लगा देना। आई कहाँ लाएगा, फर्स्ट प्लेस पे लाएगा, तो टी के बाद आई आ रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो टाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, तो हो जाएगा टाई। क्या हो गया, ये टाई हो गया। ठीक है, उस तरह से लिखा हुआ है टाइम, क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टा में आई, टी में आई तो है, तो टी लिख देंगे पहले, टी का सिंबल क्या होता है हमारा, ये होता है, तो टी तो लिख दिए। लेकिन इसके बाद क्या है, इसमें पहले आप क्या देखें, कॉन्सोनेंट देखें, कॉन्सोनेंट कौन कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट को पहले लिखने का कोशिश करें। तो कौन कौन कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक टी आ रहा है, क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो एम के लिए हम क्या यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे। तो टी और एम तो मैंने लिख दिया, लेकिन टाइम में क्या आ रहा, आई, क्या आ रहा, आई, आई के लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्लेस हो गया ये टाइम। सही है, ये हो गया हमारा क्या, टाइम। ठीक है, जस्ट यहाँ पे लगा दिया तो टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस क्या होता है, जब भी मैं किसी वर्ड को लिखता हूँ, जैसे मैं किसी लेटर को लिखता हूँ, जैसे हमारा क्या है, टी है, तो जहां से शुरू होता है, जहां से कोई भी लेटर लिखना शुरू होता है, जैसे इसको सिंबल जो बोलते हैं, स्टेनो लिखते हैं, तो यहाँ जहां से शुरू होता है उसको फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, और जहां लास्ट करता है उसको थर्ड प्लेस बोलते हैं। तो ये दोनों का हम कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे, और जहां लास्ट करता है उसके लिए क्या लगाएंगे, और
और यू लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से लिखा हुआ टॉय, क्या आ रहा है, टॉय, वाई, ओ आई, ओ आई, तो वाई के लिए क्या है, इधर की ओर फेस खुला रहेगा, तो टॉय के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ टी लिखेंगे, और वाई, वाई के लिए कहाँ लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, तो टॉय के लिए इस तरह से कर देंगे, तो हो गया क्या, टॉय, क्या हो गया, टॉय हो गया। आगे लिखा हुआ है टॉयल, टॉयल में आप देखिए मैंने क्या बोला कि अगर दो कॉन्सेंट आ जाता है तो उसको आप दोनों लिखने का कोशिश करें, तो यहाँ पे एक टी है और एक और क्या है, ला है, तो ये लिख दिए टी। हाँ, एक चीज का और क्या ध्यान ध्यान रखना है कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि टी और एल लिखना है, तो यहाँ पे आप देखें कि पहले मैंने टी लिखा, उसके बाद एम लिखा, तो ऐसे नहीं लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, मतलब ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग मेथड। इस मेथड को आपको फॉलो करना ही नहीं, क्योंकि शॉर्टहैंड में क्या होता है ना कि स्पीड बूस्टर, स्पीड पे काम किया जाता है, तो स्पीड पे काम करने के लिए अगर आप बार बार इस तरह से उठाओगे कोई भी चीज़ों को, तो होगा क्या कि कोई भी लोग क्या करेंगे कि जो हाथ उठा के नहीं लिखेंगे वो आपसे ज़्यादा स्पीड लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार आप अगर उठाओगे किसी चीज़ को तो उससे क्या होता है कि आपका स्पीड कमता है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि आपको बार बार उठा के नहीं लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमको, इस तरह से लिखना है, जैसे लिखा हुआ टॉयल, तो टा लिख देंगे और ला लिख देंगे, मतलब टी लिख देंगे और एल लिख देंगे, टी और एल है तो टॉयल लिख दिए। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, ओ आई आ रहा है, तो वाई के लिए मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड खुलेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, टॉयल, वाई। सही है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने जो भी चीजें बताई है वो इस तरह से बताया है, टी लिखा इसमें आई लगा दिया, इसमें टी लिखा आई लगा दिया, तो टाइम हो गया। इधर दिख रहा होगा टॉय, टी में वाई लगा दिया, इसमें भी टी में वाई लगा दिया, लेकिन लास्ट में एल लगा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे एल जोड़ा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है काऊ, क्या लिखा हुआ है, काऊ, तो काऊ के लिए क्या करते हैं, आप देखिए ये कि आपका उच्चारण क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, तो के आ रहा है, तो के बाद क्या लिखा है, ओ, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू को किस पे लिखते हैं, थर्ड पैलेस पे लिखते हैं, किस पे लिखते हैं, थर्ड पैलेस पे लिखते हैं, ठीक है, तो थर्ड पैलेस पे लिखने के लिए क्या करेंगे, काउ, आओ, आओ का क्या है, इस तरह से नीचे की ओर आता है, इस तरह से, यहाँ पे देखिए किस तरह से आता है, यहाँ पे नीचे की ओर आता है, तो नीचे को हम लगा दिए, लेकिन कहाँ लगाना है, थर्ड पैलेस पे लगाना है, तो जहां से शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट है, जहां लास्ट के वो थर्ड है, तो हमारा यहाँ शुरू था तो फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड है, तो लास्ट में लगा देना, ये हमारा क्या हो गया, काउ। सही है, इस तरह से लगा देना यहाँ पे काउ, क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं, आगे लिखा हुआ है आपका कॉर्ड, क्या लिखना है, कॉर्ड लिखा हुआ है, तो कॉर्ड के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो गया का और ये हमारा क्या हो गया डा, मतलब के और डी, यहाँ पे क्या आ रहा है, के और डी, सी को ही का बोलते हैं, उच्चारण देखना है, सी नहीं है, ये क्या है, का, क्या है, का, तो ये क्या हो गया कॉर्ड, कॉर्ड के लिए क्या करेंगे, के लिख, सी लिख देंगे, सी के लिए क्या करते हैं, के लिखते हैं, जो उच्चारण आता है तो के लिख दिया और डी लिख दिए, तो कॉर्ड हो गया। अब दूसरा चीज कि इसमें क्या लगाना है, औ लगाना है, क्या लगाना है, औ लगाना है, के बाद है का मतलब सी के बाद है, मतलब सी को क्या लिखते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है, जो उच्चारण आता है का, तो कॉर्ड में क्या कर दिए, के लिख दिए, का के बाद क्या है, औ है, लेकिन डा से पहले है औ है, तो हम क्या लगा देंगे कि कॉर्ड यहाँ पे ना लगा के थर्ड प्लेस पे ना लगा, क्योंकि यहाँ लगाने से होगा क्या, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं कॉर्ड तो क्लियर नहीं होगा, हमको समझ में ना आएगा कि हम उसको के लिए लगाए हैं या फिर डी के लिए लगाए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा चीज, के लिए क्या करते हैं, लाइट लिखते हैं, और डी के लिए हम क्या लिखते हैं, डी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं, तो डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, तो क्या, के और डी, और डा से पहले क्या लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, यहाँ का के बाद थर्ड प्लेस पे ना लगा के वहां लगाते हैं, डा से पहले थर्ड प्लेस पे लगाते हैं, तब डा से पहले क्या लगा दीजिए, थर्ड प्लेस पे लगा दीजिए, तो कॉर्ड, कॉर्ड के लिए औ के लिए क्या है, नीचे की ओर आएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, कॉर्ड। क्लियर है, यहां तक कि सारे लोगों को समझ में आया, सारा मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से समझा रहा हूँ, टाई लिखा हुआ है तो आई लगाएं, टाई लिखा हुआ है तो आई लिखा है, टाइम लिखा हुआ है तो टाइम में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आप ये देखिए कि उसमें आ क्या रहा है, ठीक है, तो आई, वाई के लिए क्या लगाएं, ये फर्स्ट प्लेस पे लगाने बोला था, तो वाई के लिए ये होता है सिंबल, तो वही सिंबल को यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे टू आई, वाई यहाँ पे फिर से आ गया, सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है वाई, मतलब इधर की ओर, तो वही वाला मैं यहाँ पे भी लगा दिया, एल था तो एल मैंने ऐड कर दिया, उसी तरह से कॉ में भी किया हूँ मैं, कॉर्ड में भी किया हूँ, ठीक है, इसी यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब लिखा हुआ है ड्यूटी, क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी, ड्यूटी के लिए डी थोड़ा सा क्या करेंगे, डार्क लेते हैं, डी थोड़ा सा डार्क लेंगे, डी, और टी के लिए क्या करेंगे, एक और यहां पर ले लेंगे थोड़ा सा पतला, ठीक है, लगना चाहिए कि टी है, ठीक है, इस तरह से,
डी और टी दोनों ले लिया हम यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा क्या, डी। और इसको पतला कर लेंगे, टी के लिए क्या होता है, पतला होता है, तो पतला कर लेंगे। और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ लाइट लाइट स्ट्रोक लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको लिखना क्या, ड्यूटी, ड्यूटी लिखना है। तो ड्यूटी के लिए क्या लिखाएंगे, डा में यू है, टा में ई है, तो टी में, टा में ई के लिए क्या करेंगे, ई लगा देंगे यहाँ पे। और यू लगाना है, यू लगाना है, तो यू के लिए क्या करेंगे, यू के लिए क्या करेंगे, ड्यू, यू, यू आ रहा है, डी के बाद यू आ रहा है, थर्ड प्लेस पे जाना चाहिए यू डी में, लेकिन हम क्या करेंगे, टी से पहले यू लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या, ड्यूटी। यू के लिए क्या है हमारा, देख लीजिए, लेकिन थर्ड प्लेस पे है, कहाँ रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा। ऊपर में डी लिखा है, नीचे टी लिखा है, तो क्या हो गया, ड्यूटी हो गया। उसी तरह से लिखा हुआ म्यूल, क्या लिखा हुआ म्यूल। मैं क्या बोला कि अगर कॉन्सोनेंट्स आएगा तो पहले कॉन्सोनेंट देखें, उसमें अगर किसी वर्ड आता है तो कोई वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट देखा जाता है, तो उस कॉन्सोनेंट के पहले देखने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम और एल, म्यूल, एम और एल। तो एम और एल के लिए क्या करेंगे, एम लिखेंगे और इसमें क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, तो क्या हो गया, म्यूल हो गया। लेकिन इसमें यू आया हुआ ना यू आया हुआ ना, तो यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, यू लगाएंगे। यू का क्या होता है सिंबल, ये होता है, ठीक है। इसका सिर नीचे जाना चाहिए, मतलब जो खुला हुआ पार्ट है वो नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे लगा देंगे म्यूल, म्यूल लगाना, तो यहाँ पे लगा देंगे म्यूल। हम एम के बाद यू थर्ड प्लेस पे ना लगा के हम क्या करेंगे कि ला से पहले यू लगा देंगे। या अगर आप मैम में भी यू लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कायदे से आप यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, म्यूल, क्या हो गया, म्यूल। आगे चलते हैं, ठीक है। आप जैसे लिखा हुआ आइटम, द डिप्थोंग साइन में भी, यहाँ लिखा हुआ द डिप्थोंग साइन में भी ज्वाइन टू द कॉन्सोनेंट इन मेनी वर्ड, ठीक है। डिप्थोंग्स कैसे और हम ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लेंगे। कॉन्सोनेंट लेने के लिए क्या करते हैं, टी लिख दिए और ये लिख दिए एम। हाथ नहीं उठाना, यहाँ पर हाथ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे साथ में चलेगा, टी भी साथ में, एम भी साथ में, हाथ उठाना नहीं है, साथ में लिखना है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ आइटम, क्या लिखा हुआ, आइटम लिखा हुआ है, तो आई के लिए क्या करेंगे, आई के लिए हम क्या बताया था अभी जस्ट, कि आई को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लगाते हैं, तो ये हो जाता है आई, और इस तरह से लगाते हैं तो हो जाता है आई, और इस तरह से लगाते हैं होता है तो वाई। तो ये हो गया हमारा आई के लिए, ये हो गया हमारा क्या, ओ आई के लिए। उसी तरह से हम कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ओ डब्ल्यू के लिए लिख देते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओ डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे हम, ओ डब्ल्यू के क्या करते हैं, हम करते हैं नीचे की ओर, ठीक है। ओ डब्ल्यू के लिए नीचे की ओर करते हैं, और यू के लिए क्या करते हैं, वो भी नीचे की ओर करते हैं, ठीक है। तो ओ डब्ल्यू का साइन ये है और यू का साइन ये है। अब लिखा हुआ है तो आइटम, आइटम आई के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट प्लेस पे होता है ना, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये फर्स्ट प्लेस पे होता है, और ये कहाँ होता है, थर्ड प्लेस पे होता है। ये दोनों किस प्लेस पे होता है, थर्ड प्लेस पे होता है। तो देखिए लिखा हुआ आइटम, क्या लिखा हुआ, आइटम लिखा हुआ है, तो आइटम के लिए क्या करेंगे, टा से पहले क्या आई है, तो आई की आई लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे, आइटम हो गया। टा में आइटम, आइटम अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे टे में ए लगा दीजिए, तो आइटम हो गया, ठीक है। अगर बिंदी दिख नहीं रही है तो आप यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, आइटम, ठीक है, क्लियर है। अब हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं आइडल, लिखते हैं क्या, लिखते हैं आइडल लिखते हैं। तो आइडल के लिए थोड़ा सा डी के लिए डार्क करते हैं, यहाँ पे हो गया आइडल, ये हो गया डा। और एल के लिए क्या करते हैं, एल तो हमारा लाइट में रहता है क्योंकि ये लाइट स्ट्रोक है, तो एल के लिए हम क्या कर देंगे, इस तरह से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आइडल। इसको और पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए कि एल है, ठीक है। आइडल, अब आई लगाना है तो आई के लिए हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। अब आई कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए, आई लगाना है फर्स्ट प्लेस पे, मुंह इसका ऊपर की ओर खुला रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट हमारा ये है ना। अच्छा फर्स्ट किसको कहते हैं, अभी तो मैं जस्ट बताया कि फर्स्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आई वी, आई वी के लिए क्या करते हैं, ये वी लिखते हैं, वी के लिए क्या करते हैं, डार्क लेते हैं, क्या करते हैं, डार्क करते हैं, तो ये हो गया वी। और वी से पहले क्या है, आई है, आई, और वी के बाद क्या ई है, तो आई वी, आई, आई के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे आई लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे आई के लिए मैं यहाँ बताया हूँ कि आई ऊपर की ओर मुंह खुला रहता है, और वह में क्या ई है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट दे देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, आई वी, क्या हो जाएगा, आई वी। तो
आप लोग अच्छे से समझते रहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बस सिंबल का यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। 4 सिंबल है, इसी सिंबल को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ आइस, आइस आ क्या रहा है, एस आ रहा है, सा एस के लिए मैंने क्या बताया, इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एस लिखते हैं। लेकिन ये क्या होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए। तो लाइट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पतला लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आइस। आइस के लिए क्या करते हैं, इधर से लेते हैं, तो हो गया स। कर्व लाइन लेते हैं, क्या आइस। आई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि आइस आई यहाँ पे आई आ रहा है तो आइस हो गया। फर्स्ट प्लेस पे लगाने बोल रहा हूँ तब फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया आई के लिए। वाई आए या आई आए, फर्स्ट प्लेस पे ही जाएगा। क्लियर है। आगे लिखा हुआ आइज, आइज लिखा हुआ, आइज, आइस नहीं बोलते हैं, आइस नहीं, आइस तो ये हो गया ना, आइज जा रहा है, जा। तो जा के लिए हम क्या बताया कि जा के लिए हमारा क्या होता है, यही चीज बस डार्क हो जाता है। जैसे जा के लिए क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं तो डार्क हो जाता है। आपको डार्क दिख रहा होगा ये वाला लाइन, सेकंड वाला जो है कर्व में जो लिखा हो डार्क, उसी तरह से यहाँ पे डार्क में यूज कर देंगे हम, ठीक है। आइज यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइज हो जाएगा। ध्यान रखें लाइन पे ही रखना है सारे चीजों को, ठीक है। इधर उधर नहीं लिखना है, जो लाइन है रेखा हमारा होता है स्टेनो का, उसी में रखना है आइज। अब उसके लिए आई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आई, क्या आ रहा है उच्चारण, क्या रहा आई, क्या रहा आई, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है उच्चारण आई, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है जा, आइज। तो आई के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लगाना है तो फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, तो क्या हो गया, आइज हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आयर, क्या लिखा हुआ, आयर लिखा हुआ है, तो आयर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रा लेंगे, ठीक है। कर वाला क्या ले लेंगे, रा ले लेंगे, और थोड़ा सा कर बनाते हैं अच्छा सा, ये हो गया आयर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले क्या है, आई है, क्या है आई, आई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे, तो क्या हो गया, आयर हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये चीज तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये डार्क है, ये डार्क है, और ये क्या है, डार्क है, ठीक है। ये सब लाइट में दिख रहा है, आयर, रा हो गया, एल हो गया, आर हो गया, ये सब लाइट में रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है आप लोग का। आगे अब लिखना है, आगे लिखा हुआ है द डिम्थंग साइन में बी ज्वाइन टू द कॉन्सोनेंट मेनी वर्ड्स, ठीक है। कैसे ज्वाइन होता है वो देखिए, जैसे लिखा हुआ आइल, क्या है आइल, आइल में क्या है, यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ आइल, आइल में क्या है, ये साइलेंट है, क्या है ये साइलेंट है, तो आइल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आइल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल लिखेंगे और इसमें क्या लगा हुआ आई, तो आई के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या, आइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइल हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, आइल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और क्या मैं बता रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ आइल, तो आइल के लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि एक स्टार्टिंग में सिंबल जो हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, हम उसको इसी में ऐड करने का कोशिश करते हैं, प्लस करते हैं और ऐड करने का कोशिश करते हैं। अभी इसको ऐड कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से अगर लेंगे तो यहाँ पे आई वाला सिंबल भी दिख रहा है, एल वाला भी सिंबल हो गया, तो इसको हम आराम से बोल सकते हैं आइल। तो ठीक है, हम कैसे करते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान देखिए। मैं क्या बताया कि यहाँ पे हम इस तरह से लेते हैं और प्लस, अगर सॉरी प्लस हटा दीजिए, आप ऐसे समझिए, ठीक है। आइल, इसको जब दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो आई भी हो गया और ला भी हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइल बोलते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं आइल, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ और ला, आइल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आई एम, क्या लिखा हुआ, आई एम, आई एम, तो आई एम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या, आई, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा, आई, आई एम, आई एम हो गया ना, आई एम। तो आप इस तरह से आई को फर्स्ट में जोड़ सकते हैं, ठीक है। आई को फर्स्ट में उस तरह से जोड़ सकते हैं, यहाँ एल है तो एल के लिए फर्स्ट में जोड़ दिए, यहाँ आई एम था, एम से पहले लगा दिए, तो हो गया आई एम, ये हो गया क्या, आइल। अब लिखा हुआ है नाई, क्या लिखा हुआ है, नाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाई लिखा हुआ है। तो नाई के लिए क्या करेंगे, नाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ना, और इस तरह से लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नाई, आई, एन के बाद है तो नाई लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आएगा आई तो पहले लगाएंगे, बाद में आएगा तो बाद में लगाएंगे, यहाँ एन से आई आया तो नाई लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नौ है, क्या है, नौ, औ, क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, तो नौ के लिए क्या करेंगे, आप लोग इस तरह से लेंगे और इस तरह से लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा नौ, ऐसे लेंगे और इस तरह से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए औ लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, औ के लिए मैं क्या बताया था, आप लोग एक बार देख लें, यहाँ पे औ के लिए मैंने क्या बताया था, इस तरह से बताया था औ के लिए, और एक और मैंने क्या बताया था, यू बताया था, तो यू के लिए क्या बताया था, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या बताया, आई के लिए ऊपर में, और एक और बताया था ओ आई, ओ आई के लिए क्या बताया था, इधर की ओर। तो आप इस तरह से, नाई हो गया, यहाँ पे क्या गया, नौ, तो नौ हो गया। अब लिखा हुआ बौ, क्या लिखा हुआ है, बौ, बौ,
तो बाव के लिए क्या करेंगे, ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सारे सिंबल को एक एक करके ध्यान से देखें कि किस तरह से बनाया हुआ है, उसी तरह से लगाना है आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, इधर उधर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब लिखना है आपको बाव। ठीक है, बाव के लिए क्या करेंगे, बाव के लिए क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी बी हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, तो बी लिख दिए यहाँ पे, और इसमें औ लगाना है तो औ के लिए इस तरह से लगा दीजिए, तो यह क्या, बाव हो गया। क्या हो गया, बाव, औ लगा दिए यहाँ पे थर्ड प्लेस पे। ठीक है, बी के बाद आया था इसलिए लगा दिए। अब लिख दिया है एवो। एवो के लिए क्या करते हैं, एवो भी क्या होता है, डार्क होता है, एवो, ए वाव। तो एवो के लिए भी क्या करेंगे, लास्ट में उसी तरह से हम क्या करेंगे, डार्क लगा देंगे। डार्क में क्या होता है, भी को ही कैसे डार्क लिखते हैं, भी को डार्क लिखने का तरीका क्या है कि कार में लिखते हैं और कार में करके क्या करते हैं, लगा देते हैं लास्ट में। ए वाव लिखा हुआ है तो इसमें ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, भी लगा दिए और वाव लगा दिए इस तरह से, वाव। लेकिन उससे पहले क्या ए है, तो ये हम यहाँ पे लगा दिए, तो क्या हो गया, ए वाव। क्या हो गया, ए वाव। ये हमारा भी हो गया, इसमें औ लगा दिए, ए वाव, यहाँ क्या हो गया, वाव। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है द डिप्थोंग साइन में बी, द डिप्थोंग साइन में बी ज्वाइन टू द कॉन्सोनेंट इन मेनी वर्ड्स। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे जोड़ते हैं, ये चीज आप देखें। जैसे लिखा हुआ है ड्यू, लिखा हुआ है ना, ड्यू, ड्यू के लिए क्या करेंगे, लास्ट में उसी तरह से लिखा लगा देंगे, जैसे ड्यू हो गया या फिर मैथ्यू हो गया, ड्यू मैथ्यू सारे में उसी तरह से लगाएंगे हम। तो उस तरह से अगर आप सब जगह लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ड्यू, ड्यू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ड्यू के लिए हम डार्क लेंगे तो ड्यू के लिए क्या करेंगे, डे लिख देंगे, यहाँ पे यू लगा देंगे तो हो जाएगा ड्यू, साथ में लगा सकते हैं ड्यू। ठीक है, उसी के साथ अगर लिखता है मैथ्यू, क्या लिखा है, मैथ्यू, तो मैथ्यू के लिए क्या लिखेंगे, एम के लिए लाइट होता है ना, तो लाइट लगा देंगे यहाँ पे, ये हो गया एम, ये हो गया एम। और विथ के लिए क्या करते हैं, ऐसे और यू लगा दिए तो मैथ्यू हो गया, मैथ्यू यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से हो गया मैथ्यू। क्या हो गया, मैथ्यू। क्या हो गया, मैथ्यू। एम के लिए इथ के लिए क्या होता है, ये वाला होता है सिंबल, और यू के लिए लगा तो मैथ्यू हो गया। ईसू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ईसू लिखा हुआ है। ठीक है, ईसू के लिए क्या करेंगे, ईसू, 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 यू आ रहा है ना, तो यू के लिए भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से यूज करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, ईसू के लिए भी क्या करेंगे, उसी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे वो आपको देखना है। ये हो गया हमारा क्या, सा, यू लगा दें यहाँ तो ईसू हो गया, ई में यहाँ पे लगा दिए ई तो हो गया इश्यू। ठीक है, यस था, लाइट में लिखते हैं, तो अब लिखा हुआ ऑल। क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, तो ऑ के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में ही लगाना पड़ेगा ना, और ठीक है, फर्स्ट में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑ के लिए क्या होता है, इस तरह से होता है ना आओ, तो आओ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एल लिखेंगे, तो एल से पहले ही औ लगा देंगे, तो लेकिन शुरू में लगाना है। ठीक है, आओ। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे कि ऐसे क्यों मैंने बताया, इस चीज को आप लोग देखेंगे कि मैंने इस तरह से सिंबल क्यों आपको बताया। आप एक चीज गौर करेंगे कि जो मैंने पहले बताया है, जैसे आइटम लिख रहे थे, एवी लिख रहे थे, आइडल लिख रहे थे, आई से लिख रहे थे, तो हो क्या रहा था ना कि हमको दो बार हाथ उठाना पड़ रहा था। जैसे यहाँ देखिए, पहले आई लगाए, टी लिखे, मतलब टी और एम लिखे, आइटम हो गया, फिर बिंदु लगाए, तो अलग अलग करके बार बार लिखने में होता क्या है ना कि हमारा स्पीड क्या करता है, स्लो हो जाता है। स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, मतलब धीरा हो जाता है कोई भी चीज़ें, मतलब जल्दी से नहीं लिख पाएंगे आप लोग। तो उसी को स्पीड को बूस्ट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, एडवांस स्टॉक आया, उसी को साथ मिला के चलेंगे, तो ये हो गया आयल, ये हो गया आई एम, ये हो गया क्या, नाई हो गया, ये क्या हो गया, नाव हो गया, ये हो गया बाव, यहाँ पे क्या हो गया, ये बाव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लगा के हम स्टॉक क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ऑल था तो ऑल में पहले लगा दिए ओ डब्ल्यू में। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोलते हैं किसको है, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, इसी को सेमी सर्कल बोलते हैं। ये पूरा सर्कल है, इसी को कट करते हैं तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल। ये भी इस पार्ट, इस साइड वाला लेफ्ट साइड सेमी सर्कल है, राइट साइड वाला भी सेमी सर्कल हो सकता है, तो ये भी सेमी सर्कल है। तो इसी सेमी सर्कल को यूज करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं यू को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू को, मे बी रिटेन फॉर कन्वेंशन इन ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, क्यू, तो हम लोग कैसे लगाएंगे वो देखिएगा। क्यू के लिए क्या करेंगे, के लिखेंगे, और इसमें क्या लगाने बोल रहा है कि स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में क्या लिख के यहाँ पे यू लगाने बोला है, मतलब सेमी सर्कल लगाने बोला है, तो हो गया क्या, क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू हो गया। आर्ग्यू लिखना है तो आर्ग्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लार लिखेंगे, और ये हो गया गा, यू लगा दिए, तो हो गया क्या, आर्ग्यू। थोड़ा सा ऊपर लिखने का कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे रा, ये जी गा, ये हो गया यू, तो क्या हो गया, आर्ग्यू। क्या हो गया, आर्ग्यू। ठीक है, क्या हो गया, आर्ग्यू हो गया। तो इस तरह से समझेंगे आर्ग्यू। आर्ग्यू के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिंदु दे सकते हैं, तो क्या क्या, आर्ग्यू। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ म्यू, तो म्यू के लिए क्या करेंगे, एम लगाएंगे और इसमें यू लगा देंगे, तो हो जाएगा म्यू। क्या हो जाएगा, म्यू, यू,
यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेमी सर्कल से करते हैं। किससे करते हैं, सेमी सर्कल से। वही तो लगा रहा है, एम लिख दिए, यू लगाना था, यू तो यू बोल दिए। ई डब्ल्यू दिख रहा है लेकिन उच्चारण इसका क्या आ रहा है, यू। उच्चारण क्या आ रहा है, यू। प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका ध्वनि क्या आ रहा है, निकल के अंदर से क्या आ रहा है, यू आ रहा है ना। ई डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, यू। आप ये मत देखिए तो ई डब्ल्यू था तो आप ये वाला क्यों लगा दिए, आप तो इसके लिए बताया था ना, तो इसके लिए बताए थे, तो यहाँ तो ई डब्ल्यू है। आप ये देखो ना कि उसका उच्चारण क्या रहा है। मैं क्या बोला, शॉर्ट हैंड है ना, सो आवाज पे चलती है, क्या अंदर से आवाज, क्या ध्वनि निकल रही है, क्या उच्चारण उसका हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है। तो इसको, इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। मी हो गया। न्यू लिखना है तो न्यू के लिए क्या करेंगे, एन लिख देंगे, इसमें यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ठीक है। यू के लिए क्या बताया, सेमी सर्कल लिखने बोला है, तो सेमी सर्कल ही तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एन लगा दिए, एन के बाद यू था तो यू लगा दिए, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। आगे लिखा हुआ वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वैल्यू के लिए क्या करेंगे, भी लेंगे। भी क्या होता है, डार्क होता है, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए कि भी डार्क होता है। अब एल क्या होता है हमारा, लाइट होता है, तो एल के लिए क्या करेंगे, लाइट लेंगे, ठीक है। एल के लिए क्या करेंगे, लाइट ले लेंगे। तो भी और एल तो मैंने लिख दिया, ये भी लिख दिया भी और एल भी लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या लिखना है, यू लगाना, यू, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साथ में लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू, ऐसे वैल्यू। और वैल्यू यहाँ पे एल, यहाँ पे बिंदु दे देंगे तो हो जाएगा वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का सेशन था, ठीक है। आप लोग को मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।